बहुत समय पहले की बात है, जब महर्षि विश्वामित्र तपस्या में लीन थे। उनका लक्ष्य था ऐसा तेज और बल प्राप्त करना कि देवता भी उनकी शक्ति को स्वीकार करें। वे नदी के किनारे कठोर व्रत और उपवास में केवल ध्यान की अग्नि में जलते हुए बैठे रहते। उनके चारों ओर गहरी निस्तब्धता होती, सिर्फ गंगा की कलकल ध्वनि और कभी कभार पक्षियों की आवाज सुनाई देती। कहते हैं उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि इंद्र का आसन तक डगमगाने लगा। देवता भयभीत हो गए कि यदि विश्वामित्र सफल हो गए तो त्रिलोक का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब इंद्र ने अपनी सबसे रूपवती अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका स्वर्ग की अनुपम सुंदरी थी। उसकी चाल में लय था, उसकी हंसी में संगीत और उसकी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि कोई भी साधारण मनुष्य तो क्या, बड़ा से बड़ा आराशी भी विचलित हो जाए। वह धीरे धीरे नदी किनारे पहुंची और उसने अपने पायल की मधुर झंकार के साथ नृत्य आरंभ किया। वातावरण में अचानक एक मोहक गंध फैल गई, जैसे फूलों का बगीचा हवा में घुल गया हो। विश्वामित्र की आंखें बंद थीं, वे समाधि में डूबे थे, लेकिन उनके भीतर की शांति धीरे धीरे डगमगाने लगी। तपस्वी मन भी आखिरकार इंसानी मन होता है, और जब वह आंखें खोलते हैं तो सामने खड़ी थी मेनका, जिसकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में संभव नहीं। उस क्षण का दृश्य इतना प्रभावशाली था कि कठोर तपस्या का व्रत भी टूट गया। दोनों के बीच निकटता बढ़ी और समय के साथ एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम शकुंतला पड़ा। उस समय आश्रम में वातावरण बदल गया था। जो आज से पहले केवल मंत्रों की गूंज और ध्यान की निस्तब्धता में रहते थे, अब वहां हंसी खुशी, अपनापन और संसार का रंग दिखने लगा था। विश्वामित्र का मन भी कुछ समय के लिए कोमल हो गया। उन्होंने वह सुख पाया जो सामान्य जीवन में मिलता है, किसी के साथ रहने का, किसी को चाहने का। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे उनके भीतर फिर से वह सत्य जागा कि उनका जन्म सांसारिक मोह के लिए नहीं, बल्कि महान तपस्या के लिए हुआ है। एक दिन उन्हें यह गहरा आभास हुआ कि उनकी तपस्या व्यर्थ चली गई, उनका व्रत भंग हो गया। जब उन्हें पता चला कि यह सब इंद्र की योजना थी, तो उनका हृदय रोष और ग्लानि से भर गया और उनकी आंखों में आंसू आने लग गए। आंसू क्रोध के थे या पछतावे के, यह कोई नहीं जान पाया। उन्होंने मेनका को शाप नहीं दिया, क्योंकि उनके हृदय में अब भी करुणा थी, लेकिन उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया और कठोर मन बनाकर पुनः वन की ओर प्रस्थान किया। मेनका भी अपनी कन्या को कर्णवर्षी के आश्रम में छोड़कर स्वर्ग लौट गई। वह छोटी कन्या शकुंतला आश्रम में पली बढ़ी और आगे चलकर राजा दुष्यंत की पत्नी बनी और भरत की माता बनी। वही भरत जिसके नाम पर इस देश को भारत कहा जाने लगा। ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसी प्रकार की और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।